लेकिन बीजेपी में मोदी की बड़ी भूमिका को लेकर कश्मकश भी जारी है। पार्टी का एक बड़ा खेमा संतुलन बिठाने के लिए मोदी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ दिखाना चाहता है। यहां तक कि पार्टी के मार्गदर्शक आडवाणी ने सुषमा को वाजपेयी के बराबर बता दिया, लेकिन मोदी का नाम शिवराज के साथ ही लिया। कांग्रेस के मित्रों के पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाजपा मोदी मोदी कर रही है और उस चक्कर में बाकी राज्य जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी उपेक्षा कर रही है। अरे कम से कम अब ये तो स्वीकार कर रहे हो कि गुजरात तो कर ही रहा है, लेकिन बाकी राज्य भी शानदार काम भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं। गुजरात के विकास मॉडल को बीजेपी के ही दूसरे राज्य मध्य प्रदेश से मिलती है चुनौती। पार्टी के भीतर मोदी के बढ़ रहे कद से असहज होते एक खेमे की बेचैनी की निशानी है। तीसरी जीत के लिए चाहे राजनाथ ने मोदी का सार्वजनिक सम्मान किया, मगर बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। इसी वर्ष 2 हैट्रिक और बनने वाली हैं। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी हैट्रिक बनाएगी मध्य प्रदेश में और रमन सिंह जी के नेतृत्व में वो स्वयं हैट्रिक बनाएंगे छत्तीसगढ़ में। आडवाणी का भाषण चौंकाने वाला रहा। उन्होंने कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कठोर फैसले न करने के लिए पार्टी की खिंचाई की, तो वहीं नेताओं को छपास रोग यानी मीडिया में बेवजह बयानों से बचने के लिए भी कहा। आडवाणी ने सुषमा के भाषण को वाजपेयी जैसा बताया, मगर मोदी का नाम शिवराज के साथ लेकर संतुलन बिठाने की कवायद भी कर दी। ये दोनों भाषण जो थे, उनका हो या अपने नरेंद्र जी का हो, दोनों में छाप मिलती थी। जो बात हमको वाजपेयी जी ने 1980 में कही थी कि लेट द पार्टी दैट वी आर फॉर्मिंग टुडे, 1980 में, लेट दिस बी अ पार्टी विद अ डिफरेंस। आडवाणी ने यह भी कहा कि बीजेपी को अल्पसंख्यकों पर खास ध्यान देना होगा और सत्ता में वापसी तभी होगी जब एनडीए का कुनबा बढ़ेगा। एनडीए सिकुड़ गया, वो सिकुड़न जो है ना, उसको मेकअप करना चाहिए और एनडीए प्लस की सरकार हो जिसमें प्रमुख जो पार्टी हो वो भारतीय जनता पार्टी हो। ये बयान चाहे वास्तविकता दिखाता हो, मगर मोदी को आईना दिखाने की कोशिश भी है, क्योंकि नीतीश उनके नाम पर एनडीए छोड़ने को तैयार हैं। कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह संसदीय बोर्ड में मोदी को जल्दी ही वापस लाएंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ, ताकि संतुलन बना रहे और मोदी का कद काबू में रहे। अगले लोकसभा चुनाव से पहले की अंतिम कार्यपरिषद की बैठक में बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया है कि सत्ता में आने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। लेकिन आडवाणी ने जिस तरह से पार्टी की अपनी अंदरूनी कमजोरियों की ओर ध्यान दिलाया है, उससे यह साफ होता दिख रहा है कि आडवाणी अब मार्गदर्शक की भूमिका में ज्यादा और प्रधानमंत्री पद की दौड़ में कम हैं। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।